हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार और आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं इस पीडी का 1 जुलाई से 1 अगस्त तक का करंट अफेयर्स, जो आगामी पीपीएससी, बिहार एसआई, रेलवे, बैंकिंग और अन्य सभी एग्ज़ामों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग शुरू करते हैं इस करंट अफेयर्स को। ठीक है। 1 जुलाई 2021 की सूचना के अनुसार भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को किस वर्ष कमीशन किया जाएगा? तो वर्ष 2022 में। 1 जुलाई 2021 की सूचना के अनुसार ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगा? तो संयुक्त अरब अमीरात में। 1 जुलाई 2021 की सूचना के अनुसार किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बनाया है? तो चीन ने। ठीक है। 1 जुलाई 2021 को किस जगह पर एशिया के सबसे लंबे नेशनल हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया है? तो इंदौर के पीतमपुर में। कहाँ पे? इंदौर के पीतमपुर में। ठीक है। 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो चिकित्सक दिवस और GST दिवस। ठीक है। किसने वायुसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला? तो एयर मार्शल विवेक राय चौधरी ने। 1 जुलाई 2021 को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म समारोह 2021 में किस फिल्म ने वृत्तचित्र खंड सर्वश्रेष्ठ जीवनी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता? तो डिकोडिंग शंकर ने। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? 10वें। और प्रथम स्थान पर कौन है? अमेरिका है। 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कहाँ पे संपन्न हुआ? तो फ्रांस में। ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। 1 जुलाई को किस बैंक ने देश भर के डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए महामारी के दौरान अथक सेवा के लिए उनका आभार व्यक्त करने के लिए सलाम दिल से पहल शुरू किया है? तो HDFC बैंक ने। वर्ष 2020 का कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये है उड़िया कवि डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को। डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को। ठीक है। 1 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। ठीक है। डोनाल्ड एम्सफेल्ड का निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व रक्षा सचिव थे? तो अमेरिका के। 1 जुलाई 2021 को सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो भारतीय मूल के अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा, जो महज 12 साल के थे। तीरथ सिंह रावत ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया? आप लोगों को पता होगा, उत्तराखंड। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। 2 जुलाई को जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो 20वें स्थान पर है। और प्रथम स्थान पर अमेरिका है। LIC के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी वर्ष तक बढ़ा के किया गया है? तो 62 वर्ष। टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी? तो माना पटेल। किसको राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में सरकारी मान्यता मिली? तो वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को। ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। 3 जुलाई को केंद्र सरकार ने कहाँ में राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में नई वैक्सीन परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की मंजूरी दे दी है? तो हैदराबाद में। 3 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है। ओस्लो में डायमंड लीग एथलेटिक्स में पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया? नॉर्वे के कांस्टन वारहोम। ठीक है। टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? तो मरियप्पन थंगावे, ये एक पैरा एथलीट हैं। WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो चीन को। 3 जुलाई को भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन बना? तो गोवा बना है।
उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है किसने? तो पुष्कर सिंह धामी ने। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें सीएम बन चुके हैं। ठीक है। 4 जुलाई 2021 को जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में कोयला उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन है? तो छत्तीसगढ़। कहाँ में सेना के C-130 हरक्यूलियस परिवहन विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से 45 लोगों की मौत हो गई? तो फिलीपींस के। नए तियांगोंगा अंतरिक्ष स्टेशन पर पहला स्पेसवाक पूरा किसने किया? तो चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने। ठीक है। गोल्ड मनी एशियन रैपिड ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता? आर्मेनिया के लेवोन अरोनियन ने। आर्मेनिया के लेवोन अरोनियन ने। ठीक है। 4 जुलाई को फीडे chess.com महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता? तो चीन के हाउ विफान। उपविजेता कौन रहे? भारत की डी हरिका। ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। 4 जुलाई को फॉर्मूला 1 रेस ऑस्ट्रियन ग्रांड प्री किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपन। ये रेड बुल की सवारी करते हैं। 5 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? तो MC मैरी कॉम, ये मुक्केबाज हैं। ठीक है। एवं मनप्रीत सिंह, ये हॉकी के हैं। ठीक। 5 जुलाई 2021 के टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो पहलवान बजरंग पुनिया। ठीक। भारत में अमेरिका के नए राजदूत का कार्यभार किसने संभाला? तो अतुल केशव ने। अतुल केशव ने। ठीक। 5 जुलाई को शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पठन एवं संख्यात्मक कौशल में प्रवीणता के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की? तो निपुण भारत की। महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो मिताली राज, ये भारत की हैं। 5 जुलाई 2021 को की गई घोषणा के मुताबिक किस भारतीय शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? तो जयपुर में। त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो KN भट्टाचार्य नियुक्त हुए हैं। किस देश ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान हेतु एक नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया है? तो चीन ने। 6 जुलाई 2021 को किस राज्य सरकार ने कोविड-19 पीड़ितों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है? तो दिल्ली सरकार ने। ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक वर्चुअली किसके द्वारा आयोजित की गई? तो भारत के द्वारा। ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा जलीय कृषि किसानों के लिए कौन सा ऑनलाइन पाठ्यक्रम मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो मत्स्य सेतु। गाय के गोबर से बने खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये नितिन गडकरी साहब बने हैं। ठीक। सुपरमैन लीथल वेपन के निर्देशक का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? तो रिचर्ड डोनर। एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? कोरियन एयर ने। ठीक है। कोरियन एयर ने। 6 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व जूनोज दिवस। 7 जुलाई को किस दिवंगत अभिनेता का 98 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया? तो दिलीप कुमार का। पूरा नाम क्या है? मोहम्मद यूनिस खान। 7 जुलाई को नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? धर्मेंद्र प्रधान। 7 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व चॉकलेट डे। ठीक। किस राज्य के पूर्व
मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का निधन हो गया, तो हिमाचल प्रदेश के। ठीक है। 7 जुलाई को शिवगिरी माधोम मठ के पूर्व प्रमुख का तिरुवनंतपुरम में निधन हो गया, स्वामी प्रकाशानंद। ठीक है। 7 जुलाई को जारी रिपोर्ट के अनुसार फिच ने 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 12.8% से घटाकर कितना कर दिया है, तो 10% कर दिया है। किस देश के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस में घर पर हत्या कर दी गई, तो हैती। किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी का कोलकाता में निधन हो गया, तो केशव चंद्र दत्त का। 7 जुलाई 2021 की घोषणा के अनुसार महिला एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ पे होगा, तो मुंबई और पुणे में होगा। ठीक है। ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला, तो एन वेणुधर रेड्डी ने। 7 जुलाई 2021 को की गई घोषणा के अनुसार 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो गोवा में। हालांकि ये प्रत्येक वर्ष गोवा में ही आयोजित किया जाता है। एसोचैम ने किसे GEM 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया है, तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन की इमारत को। ठीक। प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये हैं भारतीय अर्थशास्त्री कौशिक बसु। ठीक है। 8 जुलाई को किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद के लिए गठन प्रस्ताव पारित किया है, तो पश्चिम बंगाल ने। भारतीय सेना के किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा गया है, तो विद्या बालन के नाम पे। ठीक है। 8 जुलाई 2020 को भारत का पहला फास्टैग आधारित पार्किंग सुविधा किसे मिला है, तो नई दिल्ली कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन को। बेलग्रेड में सर्बिया ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता, भारतीय ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन ने। 9 जुलाई 2021 को प्राप्त जानकारी के अनुसार किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा यानी 21.16 मीटर रेत महल बनाया है, तो डेनमार्क। 9 जुलाई 2021 को भारतीय नौसेना पोत INS तवर ने किस देश के नौसेना के साथ सैन्य अभ्यास किया, तो इतालवी नौसेना के साथ। ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। 9 जुलाई 2021 को भारत का पहला मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया, तो क्रांति विराज संगोली रमन रेलवे स्टेशन, बेंगलोर सिटी रेलवे स्टेशन। बासिल राजपक्षे किस देश के नए वित्त मंत्री बने हैं, तो श्रीलंका के। अमेजन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है, तो सूरत में। स्किरप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता स्किरप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता किसने जीता है, तो जायला अवांत गार्डे ने। ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। 10 जुलाई 2021 को नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने किस फिल्म को अपने संग्रह में जोड़ा है, तो आमिर खान की PK। 10 जुलाई 2021 को किस राज्य द्वारा जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 को पेश किया, तो उत्तर प्रदेश ने। ठीक है। 10 जुलाई 2021 को किस आयुर्वेद चिकित्सक का निधन हो गया, डॉक्टर VK वारियर का। 10 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। 10 जुलाई 2021 को G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो वेनिस में। ठीक। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है, तो एरिक गर्सेटा को।
एरिक गारसेटी, एरिक गारसेटी। ठीक है। 10 जुलाई 2021 को विंबलडन टेनिस 2021 में पुरुष तथा महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष में जीते हैं नोवाक जोकोविच ने और महिला में एशले बार्टी ने। ठीक। भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गैर बीज वाले पौधे उद्यान का उद्घाटन कहाँ में किया जाएगा? तो उत्तराखंड के देववन में। कहाँ में देश के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो नागपुर में। ठीक है। किस देश ने कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला संयुग्म टीका 3 शॉट सोवराना 2 को विकसित किया है? तो क्यूबा ने। ठीक है। 11 जुलाई 2021 को ट्विटर ने भारत के लिए शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो विनय प्रकाश को। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन बनी? शिरीषा बांदला। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप लोगों को पता होगा, विश्व जनसंख्या दिवस। अब हम लोग आगे चलते हैं। ग्यारह जुलाई को कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किसने जीता? अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को हराकर। ठीक। 2020 UEFA यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप यूरो 2020 किसने जीता? इटली ने इंग्लैंड को हराकर। ठीक। 11 जुलाई 2021 को क्रोएशिया ग्रैंड शतरंज टूर किसने जीता? मैक्सिम वाचियर लाग्रेव, ये फ्रांस के हैं। 12 जुलाई 2021 की घोषणा के अनुसार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो हरियाणा में। ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। 12 जुलाई 2021 को किस देश ने 679 मेगावाट लोअर अरुण इलेक्ट्रिक हाइडल परियोजना के लिए भारत के साथ समझौता किया है? तो नेपाल में। 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस। 12 जुलाई 2021 को किस देश के खिलाड़ी महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो बांग्लादेश ने। किस भारतीय मूल के खिलाड़ी ने विंबलडन 2021 में जूनियर एकल का खिताब जीता? समीर बनर्जी ने। 12 जुलाई 2021 को सार्वजनिक उद्यम विभाग DPE को किस मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया है? तो वित्त मंत्रालय। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने। 13 जुलाई 2021 को जारी सूचना के अनुसार NTPC कहाँ में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित करेगा? तो गुजरात के कच्छ के रन में। सूचना 13 जुलाई 2021 की सूचना अनुसार भारत की कौन सी संस्था रूस की स्पुतनिक V वैक्सीन का उत्पादन करेगी? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करेगी। ठीक है। 13 जुलाई 2021 को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के भीम UPI QR आधारित भुगतान को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो भूटान। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने 13 जुलाई को? शेर बहादुर देउवा। शेर बहादुर देउवा। ठीक है। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की है? तो कर्नाटक ने। 13 जुलाई 2021 को किसे जून 2021 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? तो डेवॉन कॉनवे को, ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। 13 जुलाई 2021 को किसे जून 2021 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? सोफी एक्लेस्टोन को, ये इंग्लैंड की हैं। ठीक है। किस राज्य सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित करने की घोषणा की है? तो असम सरकार ने किया है। ठीक। BKS साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? NN पिल्लई को। यूरो 2020 गोल्डन बूट किसने जीता? पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। ठीक है।
सूचना के मुताबिक भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ में स्थापित होगा? तो पटना में। ठीक है। 14 जुलाई 2021 को भारतीय नौसेना को अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी में कौन सा पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान प्राप्त हुआ है? P-81 P-81। 14 जुलाई को राज्यसभा में सदन का नेता किसे बनाया गया है? तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को। इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात। 14 जुलाई 2021 को ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो दीपक काबरा बने हैं। ठीक है। 14 जुलाई 2021 को हुई घोषणा के मुताबिक किस देश को वर्ष 2023 के BWF सुधीरमन कप की मेजबानी मिली है? तो चीन को। 14 जुलाई 2021 को हुई घोषणा के अनुसार किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है? तो भारत को। 14 जुलाई 2021 को T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये हैं क्रिस गेल वेस्टइंडीज़ के। भारत ने किस देश को रेल मार्ग से पहली बार कपास गांठें भेजी हैं? तो बांग्लादेश को। ठीक है। 14 जुलाई 2021 को ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित शंघाई सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने। 14-15 जुलाई 2021 तक समुद्री सुरक्षा पर त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया? तो भारत ने लिया, श्रीलंका ने लिया और मालदीव ने लिया। ठीक है। 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व युवा कौशल दिवस। 15 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग्स हिंदुस्तानी वे को किसने लॉन्च किया? AR रहमान। और गायिका कौन है? अनन्या बिरला। 15 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 28% कर दिया है। 15 जुलाई 2021 को भारत के किस शहर में पहला ग्रामीण ATM खुला है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में। मंडवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बनारस जंक्शन। 16 जुलाई 2021 को किसने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फर्मों में से एक का अनावरण किया गया? तो सिंगापुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में रुद्राक्ष सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो वाराणसी में। 16 जुलाई को किस अभिनेत्री का निधन हो गया? सुरेश सीकरी का। 16 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद यानी विहिप का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह को। 17 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। भारतीय नौसेना को संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों की पहली खेप प्राप्त हुई। इसे किसने बनाया है? अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन ने। ठीक है। 17 जुलाई के सूचना के अनुसार अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान का नया क्वाड ग्रुप बनाएंगे। इस नए क्वाड ग्रुप का मुख्य उद्देश्य क्या है? अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता स्थापित करना। 17 जुलाई 2021 की सूचना के अनुसार किस राज्य सरकार द्वारा 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना की शुरुआत की जाएगी? तो हरियाणा सरकार के द्वारा। 17 जुलाई 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर क्या करने की मंजूरी दे दी है? तो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। औपचारिक रूप से कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला भारत का पहला न्यायालय कौन बना है? तो गुजरात। असम में किस जिला ने राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार जीता है? तो कछार जिला ने।
17 जुलाई 2021 को संपन्न 74वें कान फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार पाल्म डी और किसे दिया गया है? तो फिल्म टाइटैन। 74वें कान फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए गोल्डन आई का पुरस्कार किसने जीता? भारतीय निर्देशक पायल कपाड़िया की ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग को। ठीक है। 18 जुलाई 2021 को वन हैंड कैन फीड अदर थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 18 जुलाई 2021 को सरकार ने पेंशन फंड प्रबंधन में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना करने की अधिसूचना जारी की है? 74%। ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। 18 जुलाई को भारत के जयनगर से किस पड़ोसी देश के बीच रेलगाड़ी का सफल परीक्षण किया गया? तो नेपाल के कुर्था तक। 18 जुलाई 2021 को किस वायरस के कारण चीन के पशु चिकित्सक की मौत हो गई? मंकी बी। मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? रमेश मेंदोला। छत्तीसगढ़ में रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विलुप्त प्राय धान की नई किस्म को विकसित किया है? विष्णुभोग सुगंधित। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने कितने क्षेत्रीय भाषाओं में बीटेक पाठ्यक्रम को मंजूरी दी है? तो 11। यूरोपीय संघ के कितने देशों ने कोविशील्ड को मान्यता दी है? तो 16 देशों ने। 18 जुलाई 2021 को ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने एसोसिएट मेंबर्स के तौर पर किन देशों को शामिल किया है? मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड को। ठीक है। 18 जुलाई 2021 को अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड का नया CEO किसे बनाया गया है? RK जैन को। भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद ने किसे हराकर स्पार्क सेन ट्रॉफी जीत ली है? तो रूस के व्लादिमीर क्रैमनिक को। ठीक है। 18 जुलाई 2021 को सऊदी अरब ने महिलाओं को किस तीर्थ स्थान की बिना अभिभावक के यात्रा करने की मंजूरी दे दी है? तो हज यात्रा। 19 जुलाई 2021 को राज्यसभा में सदन के उपनेता किसे नियुक्त किया है? तो मुख्तार अब्बास नकवी को। 19 जुलाई 2021 को किस राज्य ने किसानों को खेती के लिए करवाए गए बिजली कनेक्शन पर हर महीने ग्रांट के रूप में 1000 रुपये देने हेतु मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना शुरू की है? तो राजस्थान सरकार ने। ठीक है। 19 जुलाई 2021 के सूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में चीन से लाए गए किस फसल का फील्ड परीक्षण किया गया? तो मूंग फल का। ठीक। 19 जुलाई को भारत का पहला बालिका पंचायत चुनाव सफलतापूर्वक कहाँ पे संपन्न हुआ? तो गुजरात के कुनरिया गांव में। 19 जुलाई 2021 को वनडे क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाले भारत के 10वें खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो शिखर धवन। सरकार ने भारतीय विरासत संस्थान को कहाँ में स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में भारतीय विरासत संस्थान को स्थापित कहाँ पे किया जाएगा? तो नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है। 19 जुलाई 2021 को ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो महाराष्ट्र बन गया है। ठीक। 20 जुलाई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व शतरंज दिवस। 20 जुलाई 2021 को भारतीय वायुसेना के सारंग हेलीकॉप्टर ने रूस के किस एयर शो में पहली बार भाग लिया? तो मास्क इंटरनेशनल एयर शो में। ठीक है। 20 जुलाई 2021 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रोपड़ ने चिकित्सा ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग क्षमता 3 गुना बढ़ाने के लिए किस उपकरण को विकसित किया है? तो AMLEX।
20 जुलाई 2021 को किस देश ने तीसरे बच्चे के जन्म पर जुर्माने सहित सभी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है? तो चीन ने। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में सैनिकों का दूसरा सबसे बड़ा सहयोगकर्ता कौन बन गया है? तो नेपाल, हमारे पड़ोसी देश। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने 138वें IOC सत्र में कितने खेल महासंघों को पूर्ण मान्यता प्रदान किया है? तो 6 को। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। 20 जुलाई 2021 को ICC महिला वनडे रैंकिंग में कौन शीर्ष स्थान पर पहुंच गई हैं? तो मिताली राज। 20 जुलाई 2021 को किस राज्य सरकार ने राज्य की औद्योगिक नीति के अंतर्गत फार्मास्यूटिकल उद्योग में विनिवेश हेतु निवेश को प्रोत्साहन पैकेज की मंजूरी दी है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। 20 जुलाई 2021 को मिशिगन के 25 वर्षीय वैदेही डोंगरे को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो मिस इंडिया यूएसए 2021। HCL टेक का नया अध्यक्ष एवं MD किसे नियुक्त किया गया है? C विजय कुमार को। 20 जुलाई 2021 को भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी IOC भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित करेगी? मथुरा रिफाइनरी में। ठीक, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 किसे चुना है? संदेश झिंगन को। ठीक है, 21 जुलाई को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 का किसे चुना है? बाला देवी को। ठीक, 20 जुलाई को वार्षिक AIFF पुरस्कार 2020-21 में किसे महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है? तो बाला देवी को। 20 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो बान की मून को। किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैग्लेव ट्रेन का अनावरण किया? तो चीन ने किया है। ठीक है, 20 जुलाई 2021 को दुनिया के किस अमीर व्यक्ति ने अपने अंतरिक्ष यात्रा अपनी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के स्पेसशिप न्यू शेपर्ड और कैप्सूल के माध्यम से की है? तो जेफ बेजोस अमेजन के संस्थापक हैं। 20 जुलाई 2021 को किस देश ने S-500 वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम का परीक्षण कर लाइव वीडियो जारी किया? तो रूस ने। पेरू के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? पेड्रो कास्टिलो। 20 जुलाई 2021 को फेडरल बैंक ने ग्राहकों को किसी भी समय बैंकिंग से संबंधित प्रश्नों में मदद करने के लिए किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावरेड वर्चुअल असिस्टेंट को लॉन्च किया है? तो FEDY FEDY। ठीक है, 20 जुलाई को कर्नाटक शैली के जाने माने किस वायलिन वादक का चेन्नई में निधन हो गया? तो कलई मामनी सिक्किल श्री R भास्करन। हैती के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? एरियल हेनरी। 21 जुलाई को यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के किन शहरों को ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के लिए चुना है? तो ग्वालियर और ओरछा को। ठीक, हॉकी इंडिया ने खिलाड़ियों के लिए किस खिलाड़ी मंच का शुभारंभ किया है? तो हीरोज कनेक्ट। 21 जुलाई 2021 की सूचना के अनुसार 2032 के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसने जीत ली है? तो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर ने। 21 जुलाई 2021 को भारतीय जूनियर जेवलिन थ्रो टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो गुरप्रीत कौर को। 21 जुलाई 2021 की सूचना के अनुसार ऑडियो एक्सेसरीज ब्रांड पेट्रॉन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अभिनेत्री पूजा हेगड़े को। 21 जुलाई 2021 को यूनेस्को ने किस शहर से उनकी प्रतिष्ठित विश्व धरोहर का दर्जा छीन लिया है? तो लिवरपूल इंग्लैंड का एक शहर है। 22 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व मस्तिष्क दिवस।
इटली के नेपल्स में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर G20 देशों की पर्यावरण मंत्रियों के शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया? पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। ठीक है। 22 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की। किन दो देशों की नौसेनाओं ने पैसेज अभ्यास में भाग लिया? तो भारतीय नौसेना और यूके की रॉयल नेवी ने। कोल्लम जिले के प्रकुल्लम की निवासी भारतीय नारी शक्ति पुरस्कार प्राप्त किस महिला का निधन हो गया? तो भागीरथी अम्मा का। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 23 जुलाई को बेलारूस की वेलेरिया मिकित्सिव को हराकर 43 किलोग्राम वर्ग में कैडेट कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो भारतीय पहलवान तन्नू ने। पहली बार देश के बाहर नीट स्नातक परीक्षा 2021 का केंद्र कहाँ खोला गया है? तो दुबई में। ठीक है। 23 जुलाई 2021 को बांग्लादेश के किस प्रसिद्ध लोक गायक का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया? तो फ़कीर आलमगीर का। फाइजर और बायोनटेक ने कहाँ में कोविड-19 वैक्सीन उत्पादन करने के लिए समझौता किया है? तो दक्षिण अफ्रीका में। 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे या आयकर दिवस। टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो मीराबाई चानू ने। इन्होंने रजत पदक जीता है 49 किलोग्राम भार वर्ग में और कुल 202 किलोग्राम भार उठाया इन्होंने। ठीक है। 24 जुलाई 2021 को दिव्यांगजनों को रोजगार परक प्रशिक्षण देने वाली गैर सरकारी संस्थान सार्थक शिक्षा न्यास ने किस ऐप का अनावरण किया है? तो रोजगार सारथी ऐप का। 24 जुलाई 2021 के सूचना के अनुसार दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज कहाँ में बना है? नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में। ठीक। 24 जुलाई 2021 को हरियाणा राज्य सरकार ने विकास कार्यों से जुड़ी कोई शिकायत या फिर कोई सुझाव देने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो ग्राम दर्शन पोर्टल, gramdarshan.haryana.gov.in पे। 24 जुलाई 2021 को स्पेस एक्स और नासा ने कहाँ पर मिशन को लॉन्च करने के लिए एक अनुबंध किया है? तो बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर। ठीक है। 24 जुलाई को प्रख्यात मराठी कवि 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका क्या नाम है? तो सतीश कालसेकर का। किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? तो ओडिशा सरकार ने। ठीक है। 24 जुलाई 24 जुलाई को अमेरिका के किस मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन का 93वें वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो जैकी मेसन का। 24 जुलाई 2021 को वर्ष 2019 के लिए दिव्यांग स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो पैरा शटलर प्रमोद भगत को। तेलंगाना के किस मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है? तो काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को। 25 जुलाई 2021 के सूचना के अनुसार भारत में इथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश बन गया है। ठीक है। 25 जुलाई के सूचना के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फर्म कहाँ बनाने की योजना है? तो इंडोनेशिया में। ब्रिटिश सरकार द्वारा अलेक्जेंडर डेल रिम्पर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? वाइस एडमिरल विनय बदवार को। कारगिल विजय दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 22वीं, और ये 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल दिवस। 26 जुलाई को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व मैनग्रोव डे या दिवस। ठीक है। 26 जुलाई को उत्तराखंड से कृषि उपज के निर्यात को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए किस देश को सब्जियों की पहली खेप भेजी गई थी? संयुक्त अरब अमीरात को।
26 जुलाई 2021 को केंद्र ने खेलो इंडिया योजना के तहत एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए कितने प्रशिक्षण संस्थानों की मान्यता दी है? तो 236। 26 जुलाई 2021 को BS येदियुरप्पा ने किस राज्य की मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से। हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व कैडेट चैंपियनशिप 2021 में 73 किलो भार वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो भारतीय जूनियर पहलवान प्रिया मलिक ने। 26 जुलाई 2021 को डिजिटल क्रांति शोध भारत का बातें भारत की के अंतर्गत कोई भी अब भारतीय ज्ञान संपदा अर्जित कर सकता है। इसे किसने शुरू किया है? तो पुणे की भीष्म इंडिक फाउंडेशन ने। 26 जुलाई 2021 को किस देश की अदालत ने भगोड़े भारतीय कारोबारी विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया है? तो ब्रिटेन ने। सूचना अनुसार बांग्लादेश ने किस नाम से अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की है? तो जोगा जोग। 26 जुलाई 2021 को भारतीय नौसेना का जहाज तलवार ने अफ्रीका के पूर्वी तट पर किस अभ्यास में भाग लिया? तो कटलेस एक्सप्रेस 2021। 26 जुलाई 2021 को ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड प्रतिस्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो जापानी छात्रा मेमोजी निशिया ने। ठीक। और 26 जुलाई 2021 को किस कन्नड़ अभिनेत्री का 76 वर्ष में निधन हो गया? तो जयंती का। किस देश के निशानेबाज यांग कियान ने टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो ये चीन के हैं। 26 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से संवाद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? मेरी सरकार। गृह मंत्री अमित शाह ने मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के सोहरा में बहुप्रतीक्षित किस जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया है? ग्रेटर सोहरा। ये चेरापूंजी जलापूर्ति योजना। 27 जुलाई को CRPF ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये 83वां। यूनेस्को द्वारा हड़प्पा कालीन किस नगर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? तो गुजरात के धोलावीरा को। ये इतिहास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और करंट के दृष्टिकोण से तो है ही। 27 जुलाई को मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की? तो उज्बेकिस्तान ने। ठीक है। यहाँ विदेश मंत्री S जयशंकर भी शामिल हुए थे। केंद्र सरकार ने किस दाल पर आयात शुल्क हटा दिया गया है? तो मसूर दाल पर। ठीक है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? बसवराज बोम्मई। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नासिर कमल को। ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो पुरी। ये ओडिशा का एक शहर है। किस देश के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर रहे 27 जुलाई को? तो अमेरिका के। ठीक है। 28 जुलाई 2021 को ओलंपिक में सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक विजेता कौन बन गई हैं? तो जापान की मोमिजी निशिया महज 13 साल की हैं। 28 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 28 जुलाई 2021 को आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो फिलीपींस। 28 जुलाई को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। 28 जुलाई को अर्जुन पुरस्कार विजेता किस महान बैडमिंटन खिलाड़ी का निधन हो गया? तो नंदू नाटेकर का। 28 जुलाई 2021 को 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? ये है पुरी, ओडिशा का। 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 29 जुलाई को नागालैंड की किस मिर्ची की पहली खेप लंदन को भेजा गया है? तो राजा मिर्ची को। 29 जुलाई को किस राज्य सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवारण्य योजना बनाई है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। 30 जुलाई को लेबनान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नजीब मिकाती।
लेबनान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नजीब मिकाती। ब्राज़ील के किस लैंडस्केप गार्डन को यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा मिला है? तो सिटियो बुर्ले मार्सो, सिटियो बुर्ले मार्सो। 30 जुलाई 2021 को अमेरिका ने कहाँ में 18 साल बाद अपना युद्ध मिशन को समाप्त करने के लिए समझौता किया है? तो इराक के साथ। 30 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर? इंदौर, मध्य प्रदेश। इंदौर, मध्य प्रदेश। 30 जुलाई 2021 किस राज्य विधानसभा ने अपना पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु एक विधेयक पारित किया है? तो ये बिहार ने। 31 जुलाई 2021 को दिल्ली के पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? तो राकेश अस्थाना। 31 जुलाई 2021 को ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कर्नाटक। 31 जुलाई 2021 को मारुति सुजुकी ने युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय से के साथ। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के साथ। 31 जुलाई 2021 को आरबीआई ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सरकार को जम्मू कश्मीर बैंक में कितनी हिस्सेदारी मंजूरी दी है? तो 8.23%। 31 जुलाई 2021 के सूचना के अनुसार गूगल अभिभावक अल्फ़ाबेट औद्योगिक रोबोट बनाने के लिए किस नाम से कंपनी लॉन्च करेगी? तो इंट्रीसिंक। 1 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। 1 अगस्त 2021 को भारत रूस के मध्य किस अभ्यास का 12वां संस्करण का आयोजन दक्षिणी रूस के वोल्गोग्राड क्षेत्र में शुरू हुआ? तो इंद्र 2021। धन्यवाद। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य करें।